नमस्कार साथियों, पीसीएस सिंप्लीफाई चैनल पर आपका स्वागत है। जो हम लोग प्राचीन इतिहास का रिवीजन कर रहे थे, उसी के तहत मैंने 2 वीडियो प्रोवाइड किया था और मैंने पीआईक्यू भी शुरू कर दिया था प्राचीन इतिहास का। तो उसके तहत मैंने 4 वीडियो दिया है जो पीआईक्यू हैं प्राचीन इतिहास के, जो टॉपिक वाइज मैंने चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज पीआईक्यू कराने के लिए कहा था। तो 3 टॉपिक कंप्लीट हो गया है। आप लोग प्लेलिस्ट बन चुका है, आप लोग देख सकते हैं। और टेलीग्राम से आप लोग जुड़ जाइए ताकि नोट्स पीडीएफ भी उस पर दिया जाएगा और एमसीक्यू भी कराए जाएंगे आने वाले समय में। तो आइए, आज का टॉपिक है जैन धर्म। तो आज हम लोग जैन धर्म के बारे में जानेंगे। तो बता दें कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। तो ऋषभ देव थे। कौन थे? तो ऋषभ देव थे। इन्हें प्रथम तीर्थंकर भी कहा जाता है। देखा जाए तो जैन धर्म में कुल टोटल 24 तीर्थंकर हुए। ये बहुत पूछ लेता है, क्रम से पूछता है, या पूछ देगा कि तृतीय कौन थे, या 21वें कौन थे, 22वें कौन थे, या 23वें कौन थे, उनका संबंध कहाँ से है, ये भी पूछ लेता है। आरओ 2016 में ऐसे ही प्रश्न आए हुए हैं। तो ये वीडियो यूपी पीसीएस आरओ और जो यूपी में जितने भी एग्जाम होने वाले हैं, जैसे यूपी ट्रिपल हो गया, जूनियर असिस्टेंट, एपीओ है, यूपीपी है, तो उन सब में कारगर होगा। और तमाम जो स्टेट हैं वहाँ के भी जो बीपीएससी है, यूकेपीएससी है, उसमें भी रामबाण साबित होगा, क्योंकि ये पीआईक्यू है, प्रीवियस ईयर पेपर है। तो आइए देखते हैं। पहले हम लोग जानेंगे कि जैन धर्म के जो तीर्थंकर हुए कौन कौन थे और उनका प्रतीक क्या था। तो एक बार आप लोगों को रिवाइज करा देता हूँ। तो ऋषभ देव पहले कौन थे? तो ऋषभ देव या आदिनाथ, इन्हें क्या कहा जाता? तो वृषभ। इनका प्रतीक क्या था? तो वृषभ था। दूसरे कौन हुए? तो अजीतनाथ हुए। इनका प्रतीक क्या था? तो हाथी था। तीसरे कौन हुए? तो संभवनाथ। तीसरे कौन हुए? तो संभवनाथ। इनका प्रतीक क्या था? तो अश्व था। चौथे कौन थे? तो अभिनंदन थे। अभिनंदन नाथ भी बोलते हैं। इनका क्या था? तो कपि था। और पांचवें कौन थे? तो सुमतिनाथ। पांचवें कौन थे? तो सुमतिनाथ। इनका क्या था? तो क्रौंच। ठीक है। उसके बाद से कौन हुए? तो पद्म प्रभु हुए। इनका क्या था? प्रतीक तो पद्म था। फिर उसके बाद से कौन हुए? तो सुपार्श्वनाथ हुए। इनका प्रतीक क्या था? तो स्वास्तिक था। चंद्रप्रभ हुए। उसके बाद से कौन हुए? तो चंद्रप्रभ हुए। उनका प्रतीक क्या था? तो चंद्र था। फिर उसके बाद से कौन हुए? तो सुविधानाथ हुए। इनका प्रतीक क्या था? तो मकर था। उसके बाद से शीतलनाथ हुए। इनका क्या था? श्रीवत्स था। फिर कौन थे? तो श्रेयांसनाथ। क्या नाम था उनका? श्रेयांसनाथ। इनका क्या था प्रतीक? तो इनका था गैंडा। क्या था? तो गैंडा था। फिर उसके बाद से कौन हुए? पूज्यनाथ हुए। इनका प्रतीक क्या था? तो महिष था। फिर विमलनाथ हुए। इनका क्या था? तो वराह था। फिर उसके बाद से अनंतनाथ हुए। इनका सेन था। धर्मनाथ हुए। फिर इनका वज्र था। फिर शांतिनाथ हुए। इनका मृग था। फिर कुंतुनाथ हुए। इनका अज था। फिर अरनाथ हुए। इनका मीन था। मलिनाथ, मलिनाथ का भी नाम आता है। तो मलिनाथ, इनका प्रतीक क्या था? तो कलश था। फिर मुनि सुब्रत हुए। इनका कुर्म था। फिर कौन हुए? नेमिनाथ हुए। इनको क्या था? तो नीलोत्पल था। अरिष्टनेमी थे। तो अरिष्टनेमी बता दे कौन से थे? तो 22वें नंबर के थे। और इनका प्रतीक क्या था? तो शंख था। फिर पार्श्व हुए। उनका क्या था प्रतीक? ये 23वें थे। इनका सर्प था। ठीक है। फिर उसके बाद से महावीर हुए। तो महावीर कौन थे? तो 24वें थे। इनका क्या था चिन्ह? तो सिंह था। ठीक है। तो मैंने आप लोगों को 24 जो तीर्थंकर हुए हैं उनका नाम बताया। और अब आगे देखते हैं क्या है इसमें, प्रश्न में क्या पूछ रहा है। तो पहला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचित सूचियों के नाम दिए गए हैं, कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो श्रावस्ती जो संबंधित तीर्थंकर है अभी हमने बताया था। तो श्रावस्ती का किससे हो जाएगा? श्रावस्ती कहाँ के थे? तो संभवनाथ हो जाएगा आपका। ए का क्या हो जाएगा? तो आपका ए का 4 हो जाएगा। आपका क्या होगा? ए का 4 हो जाएगा। आपका ए का 4 हो गया। फिर उसके बाद से काकंदी, काकंदी कहाँ के थे? तो काकंदी आपका सुविधानाथ को बोलते थे। काकंदी सुविधानाथ हो गए। फिर अयोध्या, तो अयोध्या में क्या हो जाएंगे? तो ऋषभनाथ हो गए। पबूसा कहाँ के थे? तो पद्म प्रभु थे। ये संबंधित, ये स्थल हो गया, ये संबंधित तीर्थंकर हो गए। तो क्या हो जाएगा आपका? सी आंसर हो जाएगा इसका राइट। तो देख लेते हैं। श्रावस्ती
श्रावस्ती, संभवनाथ, काकंदी, सुविधानाथ, अयोध्या, ऋषभनाथ, पभूषा, पदम प्रभु, कौशाम्बी, पदमनाथ और काशी पार्श्वनाथ। कहाँ के थे? तो पार्श्वनाथ कहाँ के थे? तो काशी के कौन थे? काशी के इक्ष्वाकु वंशी राजा अश्वसेन के कौन थे? तो पुत्र थे। कौन? तो पार्श्वनाथ। फिर से बता दें कौन थे। तो ये काशी के इक्ष्वाकु वंशी अश्वसेन के पुत्र थे। ठीक है। ये 30 वर्ष की अवस्था में क्या किए थे? तो संन्यास जीवन को स्वीकार कर लिया था। इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी क्या था? तो हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना तथा संपत्ति न रखना। ये सब क्या था इनका? तो इनकी शिक्षा थी क्या क्या? तो हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना तथा संपत्ति न रखना। ये सब इनके क्या थे? तो शिक्षा थी। अब आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। अब देखिए फिर वही दे दिया इसमें। अभी हम लोग ऊपर देखे हैं। तो ऋषभनाथ क्या हो जाएगा आपका? ऋषभनाथ का श्रावस्ती हो गया। ठीक है। अयोध्या हो जाएगा, सॉरी, ऋषभनाथ क्या हो जाएगा आपका? अयोध्या हो गया। फिर संभवनाथ क्या हो जाएगा? तो संभवनाथ का क्या हो जाएगा आपका? श्रावस्ती हो गया। पद्मनाथ क्या हो जाएगा? कौशाम्बी हो जाएगा। पार्श्वनाथ को आप लोगों को पता ही, ये भी बताया, काशी के बनारस के थे, बनारस के। अब आगे देखते हैं क्या है। अब इसमें भी क्या है? सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो इसमें क्या दिया है? एक और पहचान जैन तीर्थंकर। तो अभी हमने बताया कि जैन तीर्थंकर और उनका प्रतीक बताया। तो इसमें क्या है? शांतिनाथ क्या होगा? तो शांतिनाथ क्या था? तो हिरण था या मृग था। तो ए का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। फिर मल्लीनाथ क्या था? तो आप लोगों को बताया भी मैंने। मल्लीनाथ क्या था? तो कलश था। क्या था? मल्लीनाथ कलश था। तो क्या हो जाएगा आपका? जल कलश हो गया। बी का 4 हो गया। फिर उसके बाद अब क्या था? तो पार्श्वनाथ है। तो पार्श्वनाथ का भी हमने बताया था कि पार्श्वनाथ क्या हो जाएगा? तो पार्श्वनाथ का सर्प था। पार्श्वनाथ क्या था? सर्प था। और महावीर क्या था? तो सिंह था। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन तीसरे का? तो तीसरे का आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। शांतिनाथ का मृग हो गया। मलिनाथ का जल कलश है। पार्श्वनाथ क्या है? सर्प है। और महावीर का क्या है प्रतीक? तो महावीर का सिंह है। अब आगे देखते हैं। तो शांतिनाथ क्या हो गया? शांतिनाथ का मृग हो गया। मल्लीनाथ क्या हो गया? जल कलश हो गया। पार्श्वनाथ क्या हो गया? सर्प हो गया। महावीर क्या हो जाएगा? सिंह हो जाएगा। आदिनाथ क्या होगा? वृषभ हो गया। और संभवनाथ क्या है? अश्व हो गया। अब आगे देखते हैं क्या है। तो इसमें क्या करना है? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो आदिनाथ क्या हो जाएगा? तो वृषभ हो गया। ठीक है। मल्लीनाथ क्या हो जाएगा? जल कलश हो गया। पार्श्वनाथ क्या हो जाएगा? तो सर्प हो गया। और संभवनाथ क्या होगा? तो अश्व हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा? 4 क्या हो जाएगा? तो ए हो गया। तो ए का 1 हो गया, बी का 4, सी का 3 और डी का 2 हो गया। अब आगे देखते हैं। कह रहा है कि देखिए ये क्वेश्चन आ गया क्रम में लगाने के लिए। तो कह रहा है कि निम्नलिखित तीर्थंकरों में विचार कीजिए तथा उनको सही काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो अभी हमने बताया, इसलिए कहा था कि क्रम में याद करिएगा आप लोग। तो क्योंकि कालक्रम में पूछ दिया ये प्रश्न, तो आपका क्या हो जाएगा? पहले कौन आएंगे? तो पहले आपके आएंगे अभिनंदन नाथ। कौन आएंगे पहले? अभिनंदन नाथ। इसमें ऑप्शन देखते हैं क्या दिया है। आप लोगों को रिवाइज करा देते हैं। पहले कौन थे? ऋषभदेव। दूसरे कौन थे? अजीत नाथ। तीसरे कौन थे? संभवनाथ। चौथे कौन थे? तो अभिनंदन नाथ। पांचवें कौन थे? सुमतिनाथ। छठवें कौन थे? पदम प्रभु। सातवें कौन थे? सुपार्श्वनाथ। आठवें कौन थे? चंद्र प्रभु। नौवें कौन थे? तो पुष्पदंत थे। कौन थे नौवें? तो पुष्पदंत थे। 10वें कौन थे? शीतलनाथ थे। इनका क्या था प्रतीक? तो श्रीवत्सा। फिर उसके बाद श्रेयांसनाथ हुए। श्रेयांसनाथ थे। 11वें नंबर के कौन थे? श्रेयांसनाथ थे। 12वें कौन थे? तो बासुपूज्य थे। 13वें कौन थे? तो विमलनाथ थे। तो विमलनाथ का क्या था प्रतीक? तो विमलनाथ का प्रतीक क्या था? तो बता दें कि विमलनाथ का प्रतीक क्या था? तो वराह था। क्या था? वराह था। फिर उसके बाद से अनंतनाथ था। इनका क्या था? तो सेन था। सेन था इनका प्रतीक। फिर उसके बाद से आया शांतिनाथ। तो शांतिनाथ क्या था? तो मृग था। इनका प्रतीक क्या था? मृग था। फिर अरहनाथ है। तो अरहनाथ या अरनाथ का क्या हो जाएगा? मीन था इनका प्रतीक। ठीक है। अरनाथ क्या था? मीन था। फिर उसके बाद से मलिनाथ। तो मलिनाथ क्या था प्रतीक? तो मलिनाथ का प्रतीक क्या था? तो मलिनाथ का प्रतीक क्या? कलश था। मलिनाथ का प्लस ये प्रतीक क्या था? तो कलश था। फिर उसके बाद से मुनि सुब्रत नाथ। इनका प्रतीक क्या था? तो कूर्म था।
फिर नेमिनाथ है, इनका क्या था प्रतीक, तो नीलोत्पल था। फिर अरिस्टोनेमी है, तो उनका शंख था। फिर पार्श्वनाथ है, इनका सांप था या सर्पफड़ था। महावीर स्वामी क्या था, तो सिंह था। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं, इसी क्रम में आप लोग याद करिएगा। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो ऋषभनाथ का क्या दिया है, अष्टपाद दिया है। वासुपूज का क्या दिया है, समेत शिखर दिया है। सी का क्या दिया है, नेमिनाथ, नेमिनाथ का उर्जंस दिया है, ये निर्वाण स्थल उनका देखना है। और डी का क्या है, तो महावीर पावापुरी दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा, वासुपूज का क्या है, वासुपूज का समेत शिखर नहीं होगा, तो आपका 6 का क्या हो जाएगा, 6 नंबर क्वेश्चन का बी आपका आंसर, बी आपका सही हो जाएगा। क्योंकि ऋषभनाथ क्या था, निर्वाण स्थल अष्टपाद था। नेमिनाथ का उर्जन था। महावीर क्या था, पावापुरी था। वही वासुपूज का निर्वाण स्थल क्या था, समेत शिखर नहीं था। देख लेते हैं, तो ऋषभनाथ क्या था, अष्टापद निर्वाण स्थल था। वासुपूजी का चंपापुरी। नेमिनाथ का कहाँ था, तो उज्जैन था। महावीर क्या था, तो पावापुरी में था। अब आगे देखते हैं क्या है। 7 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत में आस्तिक तथा नास्तिक संप्रदायों में कौन सा विभेदक लक्षण है, तो कौन से है, ईश्वरी सत्ता में आस्था, पुनर्जन्म के सिद्धांत में आस्था, वेदों की प्रामाणिकता में आस्था, और डी क्या दिया है, स्वर्ग तथा नरक की सत्ता में विश्वास। तो क्या हो जाएगा, वेदों की, ये आस्तिक तथा नास्तिक संप्रदायों में कौन सा विभेदक लक्षण नहीं है, तो वेदों की प्रामाणिकता में आस्था। ये क्या है, तो नास्तिक संप्रदायों में विविधक लक्षण है क्या, तो वेदों की प्रामाणिकता में आस्था। अब देख लेते हैं इसमें क्या दिया है, तो भारत में आस्तिक तथा नास्तिक संप्रदायों में वेदों की प्रामाणिकता में आस्था के आधार पर भेद किया जाता है। भारतीय दर्शन की प्रमुख धाराएं आस्तिकावाद क्या है, ईश्वरवादी है, तथा नास्तिकवादी या अनिश्वरवादी है। इन्हें वैदिक तथा अवैदिक शाखाएं भी कहा जाता है। वेदों में नास्तिक शब्द का प्रयोग वेदों के विरोधियों के लिए किया गया है। समग्र रूप से आस्तिक व नास्तिक दर्शनों का वर्गीकरण करते हुए कहा जा सकता है कि वेदों को प्रमाणिक न मानने वाले चार्वाक थे। और कौन थे, जैन तथा बौद्ध धर्म। नास्तिक तथा न्याय वैशेषिक कौन थे, कणाद थे। वैशेषिक कौन थे, तो कणाद थे। सांख्य हो गया, योग हो गया, मीमांसा हो गया, वेदांत आस्तिक दर्शन थे। ये लोग क्या करते थे, तो आस्तिक व नास्तिक दर्शनों का वर्गीकरण करते हुए ये लोग वेदों की प्रामाणिक न मानने वाले थे, वेदों की प्रामाणिकता को न मानते थे। करके पाली आगम के अनुसार निम्नलिखित में से किसका यह मत था कि मृत्यु के पश्चात सब कुछ नष्ट हो जाता है, अर्थ एवं कर्म का कुछ भी फल नहीं हो सकता है। ये देखिए यूपीपीसीएस प्री हिस्ट्री 2008 में आया हुआ प्रश्न है। तो क्या है, पाली आगम के अनुसार निम्नलिखित में से किसका यह मत था कि मृत्यु के पश्चात सब कुछ नष्ट हो जाता है, अतएव कर्म का कुछ भी फल नहीं हो सकता। तो कौन कहे थे, तो अजीत केस कम्बलिन ने कहे थे। अजीत केशल कम्बलिन एक उच्छेदवादी थे। इनका मत था कि मृत्युपरांत सब कुछ क्या होगा, नष्ट हो जाता है, इसलिए कर्म विधान जैसा कुछ भी नहीं हो जाता है, जो कुछ है वह यही जन्म होता है। अब आगे देखते हैं क्या है, तो प्रश्न पूछ दिया है 9 नंबर कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो ये आप लोगों को पता ही होगा कौन थे, तो ऋषभदेव थे। ये किस नंबर के थे, ऋषभदेव, तो ये प्रथम तीर्थंकर थे। ऋषभदेव कौन थे, तो प्रथम तीर्थंकर थे। और महावीर स्वामी, वहाँ महावीर स्वामी कौन थे, तो महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। कौन थे, तो महावीर 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। इनके प्रतीक क्या था, तो इनका प्रतीक सिंह था। कौन क्या था, तो सिंह था। अब आगे देख लेते हैं, जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। जैन परंपरा के अनुसार इस धर्म में 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर थे। ऋषभदेव को आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है तथा इन्हें बाद की परंपरा में स्वयं भगवान विष्णु का अवतार भी कहा जाता है। वैदिक मंत्रों में केवल 2 तीर्थंकर ऋषभदेव तथा अरिस्टनेमी का उल्लेख है। अरिस्टनेमी कौन थे, तो ये 22वें नंबर के थे। ये कौन थे, 22वें नंबर के थे। इनका प्रतीक क्या था, तो शंख था। इनका प्रतीक क्या था, तो शंख था का उल्लेख मिलता है विष्णु पुराण तथा भागवत पुराण में। ऋषभदेव को नारायण के अवतार के रूप में चित्रित किया गया है। 24वें तीर्थंकर एवं जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो महावीर स्वामी माने जाते हैं। नाथ मुनि जैन तीर्थंकर नहीं थे। कौन थे, तो नाथ मुनि
जैन तीर्थंकर नहीं थे। अब आगे देख लेते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैन तीर्थंकर नहीं थे? तो अभी हम लोग ऊपर देखे हैं, तो कौन नहीं थे? तो नाथ मुनि नहीं थे, तो बी हो जाएगा। अब है श्वेतांबर परंपरा के अनुसार निम्नलिखित तीर्थंकरों में कौन महिला तीर्थंकर थी? तो ऑप्शन है सुमतिनाथ, बी है शांतिनाथ, सी है मल्लीनाथ और डी है अरिस्टोनोमी। तो कौन थे? तो मल्लीनाथ नहीं थे। ये कौन महिला तीर्थंकर थी? ये पूछ रहा है कि सॉरी, तीर्थंकरों में कौन महिला तीर्थंकर थी? तो कौन थे? तो मल्लीनाथ महिला तीर्थंकर थी। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार तीर्थंकर मल्लीनाथ स्त्री थी जो 19वें तीर्थंकर थी। सुमीनाथ 5वें, सुमतिनाथ 5वें, शांतिनाथ 16वें। तो सुमतिनाथ कौन थे? तो 5वें थे। वही शांतिनाथ कौन थे? तो 16वें थे। और इनका प्रतीक क्या था? तो हिरण था। और नेमिनाथ कौन थे? तो 22वें तीर्थंकर थे। तो नेमिनाथ कौन थे? तो 22वें थे। वही ये सभी क्या थे? तो पुरुष थे। इनके विषय में विस्तृत जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन दिगंबर जैन का मानना है कि महिलाएं तीर्थंकर नहीं हो सकती हैं और मल्लीनाथ एक पुरुष थे। जैन परंपरा के अनुसार 22वें तीर्थंकर कौन थे? तो नेमिनाथ कृष्ण से संबंधित थे। 22वें कौन थे? तो नेमिनाथ थे। अब आगे देख लेते हैं क्या दिया है। जैन परंपरा के अनुसार 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ किससे संबंधित है? तो ऑप्शन दिया है परशुराम से, बी है कृष्ण से, सी है बिंबिसार से, डी है उदयन से। तो अभी हम लोग ऊपर देखे हैं, तो ये किससे संबंधित थे? नेमिनाथ तो कृष्ण से संबंधित थे, कृष्ण भगवान से संबंधित है। आगे देख लेते हैं।